रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जैसे आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है, अब आ चुका है अगस्त। ऐसे में हम अगस्त से तैयारी कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट, अभी कुछ आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो अगस्त से पढ़कर भी बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना होगा, कैसे पढ़ाई करना होगा, कैसे टाइम टेबल बनाना होगा, कैसे सेल्फ स्टडी करना होगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क अचीव कर सकें। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो भैया टॉपर बनोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स की, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे स्कूल जाना होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट है, सर स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी हमें जाना होता है, ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करनी होती है, 90% भी हमें लाना है, ठीक है, हमारा टारगेट है 95% प्लस। तो हम कैसे क्या करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो देखिए स्टूडेंट, आपको स्कूल तो जाना होता है, आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको घर पे आके आप लोग रिवीजन करते हैं, करना भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग कोचिंग भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग भी जाते हैं। लेकिन आप स्कूल और कोचिंग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी भी जरूरी है करना। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आप टॉपर नहीं बन सकते। तो टॉपर जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं, उनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। भले ही आपका टाइम वेस्ट हो गया हो, आप जुलाई भी आपका चला गया हो, आप अगस्त से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अभी बहुत समय है आपके पास। ठीक है, अगस्त से पढ़कर भी आप टॉपर बहुत आसानी से बन सकते हैं। तो आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि टॉपर्स जो करते हैं वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, हमने अभी स्टार्टिंग भी नहीं की है, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सारी कुछ चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए कैसे तैयारी करनी है सारे मैंने बता दिया है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि जीवन, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यानी कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर आप दो चीजों का सही उपयोग कर ले गए तो आप टॉपर बन जाएंगे। वो क्या है, देखिए वो क्या है, समय और शिक्षा। ठीक है, इन दो चीजों को आप सही उपयोग करें, क्योंकि समय जो है वो वापस लौटकर फिर से नहीं आएगा। अगर आपने अगस्त में भी पढ़ाई नहीं की तो भैया अगर ये टाइम बीत गया तो दोबारा ये नहीं आने वाला। ठीक है, अगस्त आएगा लेकिन फिर नेक्स्ट ईयर में आएगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। ठीक है, तो क्यों ना अभी हम जाग जाएं, जो भी स्टूडेंट अभी भी सो रहे हैं भैया कि चलो एग्जाम आएगा 2-4 महीने पढ़ लेंगे टॉपर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2-4 महीने में पढ़कर कोई टॉपर नहीं बनता। आपको शुरुआत से ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, तभी आपका ये टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, 95% प्लस। ठीक है, तो कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। जो आपका टाइम है उसको सही से यूज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई आपको करना है। क्या क्या करना है ताकि हम अगस्त से पढ़कर भी टॉपर बन सकें, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको अपना सिलेबस ही नहीं पता है कि आखिर हमारे सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जैसे हमारे यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो इस बार कम हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जाइए यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये देखिए कि भैया हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना तो आप चैप्टर्स जान पाएंगे,
कि भैया हमारे फिजिक्स में या हमारे हिंदी में, हमारे इंग्लिश में, हमारे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, ये ही नहीं पता होंगे तो क्या पता होगा, टॉपिक नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, टॉपर बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे बोर्ड एग्जाम से रिमूव हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस से रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर स्कूल भी जाना होता है, हमें कोचिंग भी जाना होता है, तो अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं, 8 AM, ठीक है 8 AM पर वो स्कूल जाते हैं और कोचिंग को लेकर मान लीजिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना बजे तक, 6 बजे तक रख दीजिए, ठीक है 6 AM 6 PM, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने बजे तक रहेंगे तो इतना समय आप लोग स्कूल और कोचिंग को दे दीजिए, बाकी समय बचता है शाम का। ठीक है, मतलब शाम को आपके पास 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम रहता है। उन 3 घंटे में आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और सुबह उठकर आपको जरूर पढ़ना है, वो सभी चीजें मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई तो कर रहे हैं भैया, चैप्टर्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता कि सिलेबस हमारा क्या है। हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अरे सर हमारा सिलेबस क्या है, कैसे जाने। तो देखिए सिलेबस का वीडियो मैं बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में पहले पूरी जानकारी कीजिए कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि जो चैप्टर रिमूव कर दिया गया उसको भी आप पढ़ लें, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक, मतलब इसमें आप ही का लॉस होगा। तो सबसे पहले सिलेबस को जानिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको टिक मार्क कर दीजिए, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज हमारी क्या है, सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाएं। स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का आप लोग टाइम टेबल बनाएं कि आखिर हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। टाइम टेबल बहुत जरूरी है। आप किसी भी टॉपर से जाकर पूछेंगे कि भाई आप पढ़ाई कैसे करते थे, तो वो कहेगा कि मेरे पास एक टाइम टेबल था, मतलब इस टाइम मैं पढ़ाई करता था और बाकी जो टाइम है कुछ टाइम मैं एंटरटेनमेंट करता था। मतलब वो पढ़ाई जो करता था उसका एक टाइम टेबल था और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो पढ़ाई करता था और उसका कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था कि वो उस टाइम टेबल को फॉलो ना करे। क्योंकि मैंने देखा है आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टाइम टेबल तो बना लिए होंगे लेकिन इसको फॉलो नहीं कर पाते। बढ़िया कॉपी में लिख लिया खूब अच्छे से और दीवार पे चिपका दिया कि इसी को देखकर मैं डेली पढ़ूंगा, लेकिन होता क्या है 2 दिन बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1% स्टूडेंट ही उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं डेली और वही टॉपर निकलते हैं। तो जहां भी आप सोते हैं ऊपर टाइम टेबल लगा दीजिए या दीवार पर लगा दीजिए, उसको देखिए, तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे इस टाइम पर इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से। तो ये सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आप एक ऐसे बना लीजिए, देखिए ऐसे आप बनाइए। इस साइड में आप लिखिए सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे इधर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, मतलब हमें कौन सा सब्जेक्ट, और इधर लिखेंगे टाइम, कब हमें टाइम देना है। ठीक है, हमने ऐसे कर दिया, एक चार्ट बनाया, हम खुद ही बनाकर दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले मान लीजिए आपका है हिंदी, क्या है हिंदी है, तो हिंदी को आप लोग पढ़िए कितने बजे, 5 से 6 बजे कर दीजिए, 5 AM, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, 5 AM to 6 AM कर दीजिए। ठीक है, ऐसे टाइम टेबल बनाना है आपको। उसके बाद आपका है इंग्लिश मैं सुबह से टाइम टेबल बता रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश आप कर दीजिए 6:15 से 7:15, ठीक है 6:15 से 7:15 AM सुबह कर दीजिए। ठीक, 2 सब्जेक्ट सुबह रखिए। फिर मान लीजिए आप साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप लोग बनाइए फिजिक्स रख दीजिए। ठीक है, या आप लोग क्या करें यहाँ पर मैथ या बायोलॉजी रख दीजिए, मैथ या बायोलॉजी। ठीक है, अब इसका टाइम क्या रखेंगे आप लोग, इसका भी टाइम रख दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको मैंने रख दिया शाम को 6 बजे से या 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, जो भी आप चाहें, मतलब जब आपको समय मिलता है आप उसको रख दीजिए PM। ठीक है, ऐसे आप लोग मान लीजिए आपके पास फिजिक्स है भैया, फिजिक्स ठीक है, तो ऐसे फिजिक्स आपने कर दिया कितने बजे से 7:45 से कर दीजिए, 15 मिनट का रेस्ट लीजिए। 7:45 से कितने बजे 7:45 से 8:15 तक कर दीजिए या 8:45 तक कर दीजिए। ठीक है, 7:45 से 8:45 PM। ऐसे एक सब्जेक्ट और ऐड कर दीजिए और टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आपको शाम को ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पढ़ना पड़े। मतलब 11 बजे से ऊपर आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है, उसके ऊपर पढ़ने से अच्छा है कि भैया आप सुबह उठें, मतलब मॉर्निंग टाइम में जल्दी उठें, जैसे 5 बजे उठ गए। ठीक है,
5 बजे आप उठेंगे, उसके बाद 5 से 6 और 7:15 से 6:15 से 7:15 तक आप 2 सब्जेक्ट सुबह रख दीजिए। सुबह उन्हीं सब्जेक्ट को रखें, मेरे अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को सुबह रखें जिनको आप याद करना जिसमें ज़्यादा, जैसे हिंदी में जीवन परिचय है, रस छंद अलंकार है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इनको सुबह रखेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, इंग्लिश को भी सुबह रख दीजिए। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जिसमें क्वेश्चन है, सवाल है, न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, उन सबको आप शाम में रख दीजिए। और तीसरी चीज़, आपको मिनिमम लगभग 6 से 7 घंटे की नींद, 6 से 7 घंटे आपको सोना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में इतना लीन हो गए कि आप नींद को भूल गए। अगर आप सोएंगे नहीं भैया तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और वो प्रॉपर काम करेगा। अगर आपका शरीर ही नहीं अच्छा है, आपका हेल्थ ही नहीं अच्छा है भैया, अगर आप मान लीजिए 4 घंटे सिर्फ सोए तो आपको दिन भर नींद लग रही है, उसमें आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप 6 से 7 घंटे मिनिमम सोइए और बाकी का जो टाइम है उसको पढ़ाई में दीजिए। ठीक है, एक आध घंटे आप एंटरटेनमेंट भी करते हैं, एक आध सब्जेक्ट आपका और है तो नीचे ऐड कर दीजिएगा। मतलब जो भी सब्जेक्ट है आप एक टाइम टेबल बनाइए। मेरे कहने का मतलब है सब्जेक्ट का टाइम टेबल होना चाहिए। 5 अगर आपके पास सब्जेक्ट है, 5 घंटे का टाइम टेबल बना लीजिए भैया, 5 घंटे का, वही 5 घंटे फॉलो कीजिए, बाकी आप चाहे जो कीजिए। मतलब स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, लेकिन 5 घंटे का ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल तो जाएंगे ही, कोचिंग जाएंगे, कुछ बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टडी आपको करना है, रिवीजन करना है, मतलब जो भी आपको पढ़ाया जाता है स्कूल या कोचिंग में उसको घर आकर रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, तो टाइम टेबल आपको बनाना है, मैंने एक ट्रेलर बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, सभी चैप्टर्स के नोट्स बनाते रहे। जैसे मान लीजिए भैया आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ें, मेरा कहा माने तो जितने भी चैप्टर्स पढ़ें उनका नोट्स जरूर बनाएं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, सर बहुत कहते हैं कि भैया नोट्स बना लो, लेकिन वो नहीं बनाते, तो इसमें उनकी गलती नहीं है और ना ही वो एग्जाम देंगे। एग्जाम आपको देना है तो जो भी चीजें पढ़ें उसको नोट्स में लिखते रहें, क्योंकि लिखने से ऐसा माना गया है साइकोलॉजिकल कि अगर आप किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो आपको वो याद हो जाएगा। मतलब अगर कोई टॉपिक आपको नहीं याद हो रहा है तो उसको कॉपी में 2-3 बार लिखेंगे, देखेंगे आपके दिमाग में वो वर्ड फिट हो जाएगा और वो टॉपिक आपको जल्दी याद होगा। ये साइकोलॉजिकली फैक्ट है। ठीक है, तो चैप्टर जो भी आप पढ़ें उसका नोट्स बनाएं, ताकि जब बोर्ड एग्जाम आए भैया वही नोट्स आपने उठा लिया और पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो कुछ टॉपिक आपको स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है, घर आकर उसको रिवाइज जरूर करें और चैप्टर का नोट्स जरूर बनाना है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, ताकि जब एग्जाम आए आपका तो उस नोट्स को आप उठाएं और एक बार पढ़ लें, काम खत्म। ठीक, समझ में आया? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप्स है, जो कुछ स्कूल या कोचिंग में पढ़ें उसे घर आकर रिवाइज जरूर करें। रिवीजन इज मस्ट, मैंने बताया था रिवीजन बहुत मस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आज स्कूल में सर जी ने पढ़ाया कूलाम का नियम, वहां बहुत अच्छे से समझ में आया, घर आए थोड़ा सा भूल गए। अगर आप घर आकर वही रिवाइज कर लेंगे भैया तो आपको वो 100% याद हो जाएगा। ठीक है, 100%। अब मान लीजिए आपने 2 दिन उसको छुआ ही नहीं, 2 दिन उस टॉपिक को नहीं छुआ, तो सिर्फ और सिर्फ 50% आपको याद रहेगा, बाकी आप भूल जाएंगे। ये साइकोलॉजिकली फैक्ट है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ 50% याद रहेगा, 5 दिन बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ 20% याद है और 10 दिन बाद एकदम भूल जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको रिवाइज करें। ठीक है, और जब भी आप नोट्स बनाएं उस नोट्स को वीकली पढ़ते रहें, ताकि वो टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा बना रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट्स बनाकर रख दिया और पढ़ा नहीं, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर करना है, जो कुछ भी पढ़े उसको रिवाइज जरूर करें, दैट्स द मोस्ट। ठीक है, आगे देखिए, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ें। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाइए। तो देखिए चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है। ठीक, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आपने 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ लिए, तो आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज इन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IQ, ठीक है, उन सबको भी साथ में पढ़ते रहें, ताकि जब एग्जाम आए तो आपके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ना रहे।
क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस को पढ़ते हुए चले जाते हैं, जब एग्जाम आता है तो उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि भैया ओए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला पढ़ो। तो आज अगर आप पढ़ लेंगे, दिमाग पे प्रेशर नहीं रहेगा, तो चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने विलेन चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री में, ठीक है, विलेन चैप्टर। अब विलेन चैप्टर आपने पढ़ लिया भैया, तो आप सोच रहे हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब सोचते हैं, मतलब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, अरे भैया ये एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं यार, पता नहीं, क्या पता जो आते हैं हमेशा उनको अच्छे से पढ़ लें, ऐसा सोचेंगे ना। तो वो चीज आपको करना है विलेन में। जैसे मान लीजिए चैप्टर आपने पढ़ा, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हमारे 12th में हैं और जो बोर्ड एग्जाम 2024 देंगे, उनके लिए मेरे तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। ये जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चैप्टर के नोट्स बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको दूंगा। मतलब चैप्टर वाइज मैं नोट्स भी दूंगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। मतलब जिसको अच्छे से तैयारी करनी है और अब की बार जिसको 95% प्लस लेकर आना है, आग लगाना है, वो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 12th वालों की मैं बात कर रहा हूँ, शुभम लेक्चरर, ठीक है, जो मेरे चैनल का नाम है वही ऐप है, जाकर डाउनलोड कीजिए। उसमें हमारा एक बैच है सफलता बैच, ठीक है, सफलता बैच, इसमें सफलता पक्की है भैया। आप लोग जाइए वहां से सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पूरे टॉपिक, पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे फिजिक्स के, पूरे हिंदी के, पूरे इंग्लिश के, सबके सॉल्यूशन मैं उसमें दे रहा हूं। यानी कि आपको हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूं, उसको मैंने पूरा नोट्स उसमें रखा है। मतलब ऑल टोटल जो स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो शुभम लेक्चरर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें सफलता बैच है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भैया ये मेरा नंबर है 9918332305। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करें, ये व्हाट्सएप या कांटेक्ट नंबर है मेरा। आपको मैं सही से सही एडवाइस दूंगा क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शक हूं। तो जितने भी स्टूडेंट बैच नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि आग लगाना है तो जल्दी से जल्दी हमें बैच ज्वाइन करना, मतलब जल्दी से जल्दी हमें पढ़ाई करना है, कहीं पीछे ना हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सब कुछ उसमें मिलेगा। आगे देखते हैं हम। अब आते हैं नेक्स्ट टिप्स पर। देखिए हर चैप्टर से उन टॉपिक को सर्च करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कमी स्टूडेंट्स की क्या होती है, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत माइंडेड हैं, लेकिन उन्हें गलती वो क्या करते हैं, वो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते चले जाते हैं। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में मान लीजिए 10 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो पढ़े, सेकेंड पढ़े, थर्ड पढ़े, फोर्थ पढ़े, फिफ्थ पढ़े, मतलब सबको उन्होंने डन कर लिया, ठीक है, सबको क्या कर लिया, पढ़ लिया, डन, ठीक है। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, वो ये नहीं सर्च कर पाते कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उस वहीं पे वो गलती कर देते हैं। मतलब मैंने पूरे केमिस्ट्री के आपको 75 टॉपिक बता रखे हैं, ठीक है, पूरे फिजिक्स के 90 टॉपिक मैंने बताए, पूरे हिंदी के 22 टॉपिक बताए, पूरे इंग्लिश के 18 टॉपिक बताए, यानी कि इन सब का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं, ठीक है, कि पूरे केमिस्ट्री में 75 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक बताया जाएगा। जैसे विलेन चैप्टर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक, तो वो सब टॉपिक आपको उसमें बताए जाएंगे, ठीक। तो ये सब टॉपिक आप 75 पढ़ लेंगे, आपका 80% तो पक्का है। मतलब इतना टॉपिक पढ़ने से, बाकी थोड़ा बहुत और आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने होंगे जो मैंने नहीं बताया। 90 टॉपिक पढ़ लेंगे, फिजिक्स में मैंने 90 टॉपिक बताया, हिंदी में 22 और इंग्लिश में 18। अब ये सब टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप सर्च करेंगे हर एक टॉपिक, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इन सब का आपने सॉल्यूशन कहाँ दिया है, तो देखिए सॉल्यूशन मैंने बताया आपको कि मैं अपने ऐप पर दे रहा हूँ शुभम लेक्चरर पर, उसका वो पेड आपकी क्लासेस हैं, तो वहाँ से आप लोग इस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पर इन सभी टॉपिक्स के सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो सफलता बैच आपको जाकर ज्वाइन कर लेना है, देर मत कीजिए क्योंकि समय नहीं है, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमें पछताना पड़े, ठीक है। तो ये चीजें आपको हर एक चैप्टर से, जब भी आप चैप्टर को फिनिश करें तो उसमें उन टॉपिक को सर्च करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे विलेन में क्या है,
विलयन है, हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, मोल अर्ता, मोल अल्ता, मोल प्रभाज, ऐसे ऐसे परासरण, परासरण दाब, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे आपको टॉपिक्स को सर्च करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए चैप्टर्स को यहां पर कर दीजिएगा को। ठीक है, तो चैप्टर्स को मार्किंग के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करें। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए एक होता है हार्ड वर्क, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, ठीक है, बहुत कठिन परिश्रम करना, और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो जो टॉपर्स होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, टॉपर्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं कि आखिर जो चैप्टर है उसमें सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। जैसे हमारा केमिस्ट्री है या आप फिजिक्स ले लीजिए। ठीक है, फिजिक्स में हम लोगों ने देखा कि जो वैद्युत धारा चैप्टर है तीसरा, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन के नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गतिमान आवेश चौथा चैप्टर हो गया, 9वां चैप्टर हो गया किरण प्रकाश की, 10वां चैप्टर हो गया तरंग प्रकाश की। ठीक है, फिर 14वां चैप्टर हमारा लास्ट हो गया अर्धचालक। तो ऐसे ये चारों जो टॉपिक है, मैंने देखा कि इन्हीं सब टॉपिक से 70 में से लगभग 30 से 35 नंबर सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर से आते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप लोग कैसे पढ़ाई करें, आप लोग चैप्टर्स के मार्किंग के अनुसार थोड़ा बहुत पढ़ाई करें। मतलब आप चैप्टर तो पूरा पढ़ें, लेकिन जो चैप्टर सबसे ज्यादा नंबर का आता है, जिस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, उस चैप्टर पर आपको विशेष ध्यान देना है। ये बात आप याद रखिएगा, यही टॉपर की सबसे अच्छी खासियत है, विशेषता है कि वो उन टॉपिक, उन चैप्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्योंकि आप जब बुक लेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि लगभग इस चैप्टर से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब दिया रहता है। तो वो देते हैं ध्यान कि आखिर किस चैप्टर से कितने नंबर आते हैं। तो 4-5 चैप्टर को देखते हैं तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं 4 चैप्टर से आते हैं। तो वो ऐसे में वो एक आइडिया लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया आप 2-4 चैप्टर छोड़ के जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ें। मेरे कहने का मतलब है पढ़ना सबको है, लेकिन जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उस पर विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहें। देखिए करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब क्या होता है, PYP प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जो आपका 2023 में पेपर आया, 2022 में जो आपका पेपर आया, 2021 में जो आपका पेपर आया, ये सब कैसा पेपर था, इन सब पेपर को सॉल्व कीजिए। एक आपके मार्केट में अनसॉल्व पेपर आएगा कुछ दिन बाद, उस अनसॉल्व पेपर को आप ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें रहता है एक आइडिया आपको मिलेगा कि आखिर किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर और जो मॉडल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा उसको आपको रेगुलर सॉल्व करते रहना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब सबसे जो बेहतरीन बात, आप पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पढ़ाई करने का सही समय कौन सा है, व्हाट इज द बेटर टाइम फॉर स्टडी। ठीक है, सबसे अच्छा समय है आपका सुबह आप 4 बजे के बाद 4 AM, ठीक है, 4 AM से के बाद आप 7 AM के बीच, 7 AM के बीच जो भी आप पढ़ाई करते हैं, ऐसा माना गया है साइंटिफिकली कि ये जो टाइम होता है बेटर टाइम, दैट्स अ बेटर टाइम फॉर स्टडी। ठीक है, टाइम फॉर स्टडी, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका सबसे बेहतरीन समय होता है सुबह का समय। तो आप लोगों को सुबह जल्दी उठना है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है वो रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह वो उठते हैं 7-8 बजे। तो ये सबसे बड़ी कमी आपके अंदर है, क्योंकि सूर्य उदय से पहले उठना, सूर्य निकलने से पहले उठना शुभ माना जाता है और सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको 4 बजे से 7 बजे के बीच में आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर आप 5 बजे भी उठते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से 7 आप पढ़िए। ठीक है, क्योंकि सुबह का जो पढ़ाई होता है सबसे बेटर टाइम होता है। और एक चीज़ और याद रखिए, जो न्यूमेरिकली हैं, थ्योरी वाले हैं, उनको आप शाम को पढ़िए। और जो चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं, शाम को मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ा, उसमें कोई टॉपिक था याद करने वाला, तो सुबह उठकर उसको याद करें, क्योंकि सुबह आपका माइंड भी शांत रहता है और ये हमारा वातावरण भी एकदम शांत रहता है, तो पढ़ाई करने में एक अलग लेवल का मजा आता है। ठीक है, तो सुबह पढ़ाई अवश्य करें, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, बस यहीं पर हमारा ये फिनिश होता है।
तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताया जिसकी सहायता से भैया आप टॉपर बन सकते हैं। तो भैया समय जो आपका है, ठीक है, समय और शिक्षा, यही इसका सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, यानी कि व्यक्ति को टॉपर बनाता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, स्कूल का टाइमिंग देखिए। स्कूल आप लोग जब जाएं तो आप लोग 7 बजे से लेकर लगभग 2-3 बजे तक रहेंगे, 3 AM, ठीक है। 7 AM से लेकर 3 PM तक आप रहेंगे स्कूल। कोचिंग मान लीजिए कोई कर रखा है तो 3 बजे से लेकर वो मान लीजिए 3 PM से लेकर वो कितने टाइम कोचिंग करता है, मान लीजिए 6 PM तक करता है, ठीक है, 6 PM तक करता है। तो आपको क्या करना है, ये तो आपको करना ही करना है। साथ में शाम को अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, और उसी टाइम टेबल को फॉलो करके जो स्टडी आप करेंगे उसी को हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी। सेल्फ का मतलब होता है घर पे पढ़ना, स्वयं पढ़ना, ठीक है, सेल्फ स्टडी, स्वयं की पढ़ाई, ठीक। और रिवीजन आपको जरूर करना है, तभी आप भैया 95% मार्क आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो टॉपर बनना है, 95% प्लस लेकर आना है। तो जो मैंने बताया है वो आपको करना होगा। अब आप करेंगे तो टॉपर बनेंगे। जैसे टाइम टेबल होता है, अगर टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो टॉपर बनेंगे, नहीं करेंगे भैया तो बैक बेंचर ही रहेंगे। तो आज का ये इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।